अच्छा सुना एक छोटी सी बात। राम राम सारिया। राम राम। 5 आदमी थे और वो गणे तो करड़े दोस्त थे। हाँ तो उन्होंने सोचा राम को ना बरसदा और बजरा बुजरा खंडा दिया और कदे बारिश ना आवे, यो बीज भी खराब जा और हमारी खबात भी खराब जा। मेहनत जो कराम अब क्या करना चाहिए। 5 जने बतला लिए नु बोले आड़ा है ना थोड़ी आगे चाल का एक बाबा तप है उसकी कुटिया में चल लेंगे। एक जना ने बोला अरे कुटिया में क्या करोगे, चल गवर्नमेंट दौरे चल लेंगे, गवर्नमेंट दौरे मदद मांगेंगे। फिर बतला बतलू का बोले भाई गवर्नमेंट भी क्या करेगी, पहले तो ना पैसा दौरे चलना जो यो कुटिया में बाबा तपा है ना पहले इस दौरे चलना। तब उस दौरे चले गए। महाराज जी बोला 5 जने देख कर बोला 5 आगे बेटा। बोला हाँ जी। बोला बैठो चाय पानी पियो। बोला क्यों कराए। बोला जी बारिश तो नहीं रही, बाजरा बुजरा खंडा दिया और कदम हमारी मेहनत भी बीज भी बेकार जावे तो सरकार द्वारा जाते मदद मांगने। फिर सोचा पहले आप तो पन लाग रहे हो, आपका आशीर्वाद ले लिया। तब बाबा ने बोला आप जो हम कहोगे ना मैं वो कर दूंगा, हम न्यू करो। उधर है ना उसमें उदयपुर के राजा दौरे चले जाओ और उस राजा ने नु कह दियो तेरी रानी और उस साधु ने कुटिया में एक रात खातिर बुलाई है। जब वो गाल देगा ना थाम लिया दोगे तो जो थाम कहोगे ना मैं वो कर दूंगा। हाँ आते बेबे वो बोले हाँ तो यू बड़ा मुश्किल काम है। बोला ले भाई देखा जाकर। आता बेबा उड़ा चले गए। आता जाकर उस तनु कर लग गए। महाराज जब बोला आ जाओ भाई बैठो, जलपान करवाया। 5 आदमी थे ना, 5 तो पंचो। आता बोला बोलो क्यों करागे। बोला जी मामला तो है ना घर तनु चले थे, एक सरकार द्वारा मदद लेने चल लेंगे। बोला फिर रास्ते में साधु तप है और उस दौरा गए थे। फिर उसने नु कह दिया मारा ते बोला कुछ बताई है जा माँ बागा बता ना डर लग गया है। बोला ना मैं कुछ नहीं कहूँ बता दो। बोला ना जी बच्चन भरने पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कहोगे ना तो आप हमने मार दोगे, जय सजा दोगे। बोला ना मैं कुछ सजा नहीं दूं बता दो। बोला जी हमने डर लग गया है। बोला बेतड़का कहो तो बोला कुछ साधु कही है जब आप अपने रानी को है ना रात में उधर भेज दोगे ना साधु के पास तो हम जो हम मांगेंगे वही दे देंगे। तो राजा का तो उठा छोड़ राजा ने काटी तलवार काटता है और उसकी रानी ना पकड़ी ने बोली नहीं ऐसे नहीं करना, आप ना शांत मन से काम लो, अपना चित्त शांत करो। बोला क्या बात है। बोला आप न्यू करो इन नानू का दे भरतपुर जाओ और जो भरतपुर का राजा है ना उसका एक का लड़का है और भरतपुर के उनके उदयपुर के मतलब करड़े खींचतानी हो रही थी। जब वो अपने बेटे का सर काट कर इन न दे देगा ये लाकर मेरे ती दे देंगे तो मैं साधु दौरा चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने सोचा गए तो सरकारी मदद मांगने और आड़ा खेत फंस गए। बोला हाँ तो बोला ले देखा तबे चाल पड़े पहुंच गए। जाए पाछो उसने भी उनका आदर सत्कार करा। बैठो बोला। बोला जी के बैठा माम तो है ना चल लेता थे बेपता में फिर और बेपता पड़ गई। बोला क्या बात है। बोला उस रानी नानू कही है जय आप अपने लड़के का शीश दे दो ना तो आप तो वह ना एक रात उस नानू कही है मैं साधु दौरे चले जाएंगे। तब उसका भी तो उठा, उन्हें भी अपनी तलवार काट दी। इतने हम उसकी रानी आ गई, उसने भी उसकी तलवार पकड़ ली। ने बोली ना शांत मन से काम लो। बोला आप न्यू करो मेरा ना 9 करोड़ का हार है और मेरे हार का एक मोती खूरा है, जइए उस मोती ने ला कर दे देना तो सर के हम तो अपना सारा ये बेटा दे देंगे। और ये उसने ले जाकर दे दिए। तो दे उन फिर और सोचो एक डोल देता पड़ गए। फिर सोच का पाछू फिर चाल पड़े। तनु का दूर जंगल से मजा लिए ना। हाँ तो उस जंगल में बेबे हंस थे।
और अंश का जंगल का क्या काम है? अंश तो समुन्द्र में रहे हैं। तो मैं बोले यार अंश हमारे क्या करो हो? बोला भाई हम क्या करे थे समुन्द्र के बोला मारी क्या सुनी होगी और हम समुन्द्र ने काट दिया, हम तो काट दो जंगल मारे हैं। हमारा मेल मिलाप करानिया को आया नहीं। तो वह पांचू बोले हम करावाएंगे। तब उन्होंने निशान लेकर 2 किलोमीटर दूर समुन्द्र था, उड़ा चले गए। तो उड़ा खड़े होकर नुकान लग गए। अरे सागर लड़ तो लिए थे, फिर समझौता भी करा कोई बात ना, समझौता कराने वाला आ रहा है और ये हमसा नाम लिया है। तो मनु कहाँ थे खड़े होकर, इतना बेबे समुन्द्र की सी लहर आई, वो लहर उन्होंने तो समुन्द्र में ले गिर, ये खड़े के खड़े रह गए। और जो लहर गई ना उसका जाए पाछा उड़ाई से सुथरे जमा मोती चमका, उस लहर में नरे मोती आ गए। तो मैं देखा ये चमकती हुई क्या चीज है? तब उन्होंने तो सारे मोती में चुप कर कोटड़ी बांध ली और नु सोचा कि देखेंगे मोती को और कुछ हमने घना ज्ञान तो है नहीं। फिर उन्होंने मंगाए थे कुछ काम में का होगा ले चाले। हाँ तो जाकर दो भरतपुर के राजा दौर दे दी ने बोला लो जी अपना ये मोती माती मंगाए थे हमने, उस मोती का तो पता नहीं, फिर इसलिए पोटली बंदी दरिया इसमें देख लो। फिर राजा ने देखा और पोटली तो यार सारे मोतियां फिर मैंने तो एक का मोती मंगाया था। हाँ तो फिर अपनी रानी बुलाई तो लिया है मोती, बोला ले आए। बोला कोई बात ना, फिर तू सिर के काटेगा अपने बेटे का, अपना बेटा सारा ही दे दे, देखी जाएगी। तब राजा बोला ठीक है भाई सर तो काट दे, तुम मेरे बेटा ने सारे ले जाओ उस राजा दौरा। तब होता उस बेटा ने लेकर चल पड़े और जाकर फिर उस राजा दौरा बोले ले महाराज ले आए, हाँ आपने सिर काट कर मंगवाया था हम तो सब ते ले आए। बोला उस राजा ने नाप दो रही पूरा ही भेज दिया अपना बेटा। उन्होंने सोचा मारी उनकी तो इतनी कसूती खींचतानी थी, दुश्मनी थी, फिर भी अपना इकलौता बेटा मारे दौरे भेज दिया। और तो गणी बड़ी हिम्मत मारी है। फिर वह रानी बुलाई क्या करेगी? रानी बोली करूंगी के उस साधु ने बुलाई है तो मजा आएंगी। हाँ तो मैं रानी बोली बोला साधु की कुटिया तो लेकर अपने महल तक है ना एक मतलब दोनों तरफ तार लगवा कर तंबू सा तनवा दे, ताकि मैं है ना ये 5 आदमी और मैं हूँ इनकी गेलिया, और आदमी अन्ना तमाते देखो ना मैं जाते देखो। तब राजा ने के दिक्कत थी, राजा ने तो अपने कहा कैसे नहीं कहते हर बनवा दिया और रास्ता। हर बार रात के टाइम पे 5 आदमी हुआ था गरवा पाछे पाछे पहुंच गए। और जब ने साधु की कुटिया रह गई थोड़ी ही दूर, वह तो 10 कदम पाछे रह गई और वह 5 आ गए। और साधु तो बोले बोला लो महाराज जी ले आए हैं जो आपने कही थी। वे साधु तो देख कर दौड़ा हो गया, नो बोला ये 5 आदमी कौन है? ये तो कह के तो फान है, मैंने तो करा तो था मजाक सही सीन के गेला, और ये तो सचमुच में लिया है, सचमुच में लिया है। साधु दबे पाछा फेर कर खड़ा हो गया, ने बोला भाई जो हम कहोगे ना मैं वो ये करूंगा, लेकिन इसने जुकर लेकर आए हो ना न्यू की ने उल्टी छोड़े पूरा उस महल में। मैं तो थारी 5 आदमी की शक्ति देखो थार पर था भी था कुछ कर सको हो ना। मैं वहाँ है ना 5 उसने उल्टी ले जाकर उसके महल में छोड़ के आए और फिर उस साधु ने जाकर उन 5 आदमियों की मदद करे, उनका घर बसाया, घर बसाया और राम भी बरसा दिया। 5 आदमियों का घर बस गया। अदनु काम पे 5 पंच परमेश्वर हो हाँ उनमें शक्ति हो है 5 आदमियों की बात में, अकेला अकेला आदमी हो तो कुछ नहीं कर सकता। तो उन 5 आदमियों की सोना हाँ छोड़े राजा का भी दे दिया, फिर ना दोस्ती बन गई ना सारे में।